अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक शोर मचा हुआ है कि जी सुप्रीम अदलिया इस्लाहात, अदालती इस्लाहात लाया जा रहा है। अदालत में मौजूद जजेस को सांप सूंघे हुए, सांप सूंघे, और वो अपने बैकग्राउंड से, आपने देखा जुडिशल कमीशन में एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का काम ये होता है कि वो सिर्फ उन अपॉइंटमेंट के केसेस को जो अपॉइंट किया जा रहा है जजेस को, उनको सुनो। ये कमीशन उसलिए बुलाया जाता है। तो उसमें एक जज हैं जिन्होंने अटॉर्नी जनरल से एक गैर ज़रूरी सवाल पूछा, और वो सवाल जो अदालती इस्लाहात के हवाले से पार्लियामेंट में होना था, तो उन्होंने सही जवाब दिया कि इस कमीशन का या आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है, इस पर आप मसलन कमीशन को छोड़कर आप उठ के चले गए। मैं क्या, सारी दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दो ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जो पीटीआई के लिए आउट ऑफ वे फेवर करने के लिए तैयार है और कर रहा है और किया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल फैसले किए जा रहे हैं। इल्ज़ामात हैं कि जी उनके ताने बाने शाने सब मिलते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनरल फैज़ के पास बहुत अहम तरीन इन लोगों के मौजूद हैं सबूत, लेकिन अब तो जनरल फैज़ कोर्ट मार्शल में है। तो अब एक खामोशी छाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से कि जनरल फैज़ अब फौज के हाथ लग गए, और उस इंक्वायरी में जो मेजर जनरल, सर्विंग मेजर जनरल, 2 ब्रिगेडियर के साथ हुई थी, उसमें बहुत कुछ इन्होंने बता दिया है सबूतों के साथ। तो सांप सूंघा हुआ है अदालतों में। और दूसरी सांप इसलिए सूंघा हुआ है कि पार्लियामेंट एक आईनी तरमीम करने जा रही है, और वो उसका इख्तियार है। अब वो उसके नंबर पूरे होते हैं नहीं होते हैं, ये वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बुनियाद पे भी सांप सूंघा हुआ है, क्योंकि उस आईनी तरमीम में 3-4 चीज़ें बहुत अहम है। चलें सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अल्लाह ताला ने मुझे ये इस्तिदाद मुझे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर मैंने जितने प्रोग्राम्स किए हैं आज भी और पहले भी, ये 1 साल की बात नहीं है, मैं इसके ऊपर साल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करूं कि जिस तरह दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, 85 ममालिक हैं मेरा ख्याल है, और 196-200 ममालिक दुनिया में है, हो सकता है इससे भी आगे पीछे हों, लेकिन कोई 15-20 ममालिक तो ऐसे हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग है, और बाकी ममालिक जो 85 हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। लेकिन ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करते हैं उनके लोग मेरिट पर आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। हमारे यहाँ तो क्रिमिनल केसेस वाले, सिविल केसेस वाले, मैरिज के केसेस, ज़मीन के केसेस, बैंकिंग कोर्ट्स के एक्सपीरियंस के बुनियाद पे जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करते हैं। सिंपल BA LLB होते हैं। मसलन ये भी नहीं है कि आपने बाहर की किसी मुल्क से LLMs किया हो और वहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ हो। हैं 2-3 ऐसे हैं जजेस, यकीनन वो कॉन्स्टिट्यूशन पे उनका सब्जेक्ट रहा है, उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो तो बात कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल BA LLB लोग कैसे करते हैं आपको पता है। आजकल तो जज पे ये आ रहा है कि फेक डिग्री से आए हुए हैं और ब्रदर जजेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खुल जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट 58,000 पेंडिंग केसेस जो अवाम पाकिस्तान के हैं वो देखेंगे ना। फिर यहाँ जो चीफ जस्टिस होंगे वो और जजेस सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के 58,000 केसेस जो कि अपील में आए हुए हों, आपके पहुँचे हुए हों, गलत फैसला हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, कोई भी हो, वो पहुँचेगा, वो देखेंगे, और उसके बर्डन 58,000 से कम हो के 50 से 40, क्योंकि मुकम्मल तौर पर ये इन केसेस को देखेंगे। अभी क्या होता है कि ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखते हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बनता है, सियासी 2 सूबों की लड़ाई, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई, सियासी लड़ाई, हुकूमत की लड़ाई, सारे सुप्रीम कोर्ट देख रही होती है, तो ये 58,000 केसेस में मज़ीद इजाफा होता जाता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वजह 2 के, एक
बर्डन्स कम होगा, और दूसरा उसमें जो अपॉइंट होंगे लोग वो एक्सपर्ट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसलिए 1956 से लेकर आज तक जितने गैर आइनी गैर कानूनी फैसले इसलिए भी हुए कि एक तो सियासी बुनियाद पे, पॉपुलर बुनियाद पे जानते हुए गलत फैसले दिए गए, गैर आइनी गैर कानूनी फैसले दिए गए, और दूसरी तरफ इनकॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं है, आप फैसले दे देते हैं और जाहिर है वो फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। तो यहाँ से जो फैसले आएंगे उसमें यकीनन वो लोग जो फैसले देंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे, तो उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला आना कम हो जाएगा। तो बहुत बड़ा काम होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उससे ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाए, और उसके बाद चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं जनाब जस्टिस आपके काजी फाइज ईसा, इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको 2-4 जजेस को 5 जजेस का एक बेंच बना दिया जाए, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो देखें। और बाकी जो यहाँ पे जजेस हैं जो चीफ जस्टिस बनना चाह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अपने लाइन को चीफ जस्टिस, तो बने चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना मसला नहीं है, मसला ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट में जो ये फ़ायदे उठाते हैं, बेनिफिट्स उठाते हैं बड़े बड़े मीडिया पर्सन, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े आपके जो आप सियासतदान, हुकूमत, सब इनके आगे पीछे भागते रहते हैं, ये नहीं होगा। फिर तो इंसाफ होगा। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। फिर ये नहीं होगा। फिर आम पाकिस्तानियों के केसेस सुनेंगे, फिर आप मशहूरियत के लिए, सियासत के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए और अपने मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंसाफ और आइन कानून के फैसले होंगे और खामोशी से होते हो जाएंगे, जिस तरह और दूसरे अदालतों में होते हैं दुनिया के। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो केस जाता है वो फिर ब्लास्ट होता है, पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, जिससे जजेस एडवांटेज उठाते हैं और फिर इनकी पजीराई होती है। फिर किसी को अच्छा और किसी को बुरा, किसी को गुड किसी को बैड, और फैसलों पे और फिर तबाही, और फिर फ्रंट पे आ जाते हैं और उसकी बुनियाद पर जनाब कॉलर बड़े हो जाते हैं। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लोग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो लोग इधर आना चाहेंगे, फिर इधर कोई नहीं जाएगा। मैंने कहा था कि पार्लियामेंट से अगर मिनिस्टर बनाना ख़त्म कर दें तो कोई पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में लोग इसलिए जाते हैं कि उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया जाए, उनको डेवलपमेंट फंड दिए जाएं, उनको कमेटी में डाला जाए, उनको फैसिलिटीज़ मिले और वो फेडरल मिनिस्टर बनकर अब करप्शन करें, वो दुनिया में सामने आए और बड़े प्रोटोकॉल मिले। लेकिन अगर फेडरल मिनिस्टर नहीं बनेगा काबीना से, यानी पार्लियामेंट से, तो फिर कौन एमएनए बनेगा? क्योंकि डेवलपमेंट फंड भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब इधर होगा। तो इसी तरीके से अगर जजेस से, सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को निकाल कर अलग बना दिया जाए, तो ये जजेस जो हैं वो एक लिहाज से देखिएगा, इनमें से बहुत से हो सकता है जल्दी रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि फिर सिर्फ फैसले करने होंगे, इंसाफ करना होगा, आवाम के मसाइल हल करने होंगे, फिर अपनी पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं होगी। ये बात समझने की बात है। इसी तरह अगर अदालती इस्लाहात में जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो कौन सी क़यामत है? इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? बढ़ जाए, बहुत से लोगों की बढ़ी है, पहले भी बढ़ी है, चले जी 65 साल नहीं 68। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जजेस की उम्र कितनी है? ताहयात है। तो अगर पाकिस्तान में 3 साल बढ़ा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? किसको इससे है? सबके लिए बढ़ रहा है ना, काजी फाइज ईसा के लिए तो नहीं बढ़ रहा है सिर्फ। अब उंगली उठा रहे हैं लोग सिर्फ काजी फाइज ईसा के लिए। काजी फाइज ईसा ने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो स्पेसिफिक एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर जजेस बढ़ेगी तो वो क्यों रिज़ाइन करें भाई? फिर सुप्रीम कोर्ट के हर जज रिज़ाइन कर दे कि जी हाँ एजेस बढ़ रही हैं, हम नहीं होना चाहते, तो करें। लेकिन उंगली फिर उठ क्यों रही है? क्योंकि जाहिर है कि एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत अहम जज वहाँ चले जाते हैं, तो फिर उनकी जो मदद, उनकी सपोर्ट, उनके लिए रास्ते, उनके बेनिफिट्स, उनकी सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। फिर इंसाफ और कानून होगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर कुछ नहीं रहेगा। और इनके जो लवाहिकीन हैं, इनके जो दोस्त यारे गार जो अदालतों में बैठे हुए जजेस हैं, जैसे कि लोग कहते हैं,
फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे मैटर तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, फिर ये अपीलेट के केस जाएंगे और फिर ये गैर मारूफ हो जाएंगे उनके लिए भी, जो आज मारूफ है उन वो जजेस इन सियासी जमातों के लिए जिनसे ये काम लेना चाहते हैं। जब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केसेस देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहीं और चला जाएगा, तो इन लोगों के लिए वो तमाम जजेस गैर मारूफ हो जाएंगे, ये भी याद रखिए। बाकी अगर तादाद बढ़ जाए तो भी अच्छा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ गई तो ज़्यादा तेज़ी से केसेस ख़त्म होंगे। तो कौन लोग परेशान हैं, क्यों परेशान हैं और क्या वजूहात है, इसका मैंने तज़किरा कर दिया। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।